अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 सितंबर 2023 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखें। 14 सितंबर यानी कल हमारा पहला रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। शिक्षा विभाग की बैठक की अपडेट अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं। देख सकते हैं केवीएस ने बीएड को बाहर किया, परंतु जिस कैंडिडेट के पास डीएलएड और बीएड दोनों डिग्रियां हैं उनको दी है यह राहत। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये बैकअप का एक ऑप्शन था। जिन बच्चों ने डबल डबल कोर्स कर रखा है उनको फायदा आज मिल रहा है। उसके बाद एक और बड़ी खबर आती है, बीएड डिग्रीधारी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को झटका। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई, बीपीएससी शिक्षा विभाग का फैसला। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी सी अपडेट अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कोई भी खबर आपसे छूटे ना। 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड चयनित अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज में ये देखेंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है नई और शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक में फैसला लिया गया। उसके बाद दोस्तों, जो हमारी फाइनल कटऑफ है ये पासिंग मार्क कटऑफ है। इतने नंबर तो भैया आपको न्यूनतम लाना ही पड़ेगा ये पासिंग के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपकी कटऑफ तय होगी, कितनी मैक्सिमम जा सकती है और लोएस्ट क्या होगी। अगली दोस्तों बात करेंगे, केंद्रीय नौकरियों के लिए अब होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी खबर देखेंगे, अतुल जी का ट्वीट देखेंगे कि अतुल प्रसाद जी ने क्या ट्वीट किया है, नया ट्वीट किया है। जी हाँ, ठीक है, बीपीएससी से संबंधित ये पल पल की अपडेट यहाँ पर ट्विटर के माध्यम से देते रहते हैं। तो क्या नई अपडेट्स यहाँ पर आई है, और इन्होंने अभी दोस्तों अपना देखिए डीपी चेंज किया है, ठीक है, इस पर बात होगी। चलिए फिलहाल आते हैं हम वीडियो पर वापस। उस पर देखिए, शिक्षक भर्ती बीएड डीएलएड समेत कई मुद्दों पर निर्णय हो चुका है। जी हाँ, जो ये बैठक हुई थी उसका दोस्तों डिसीजन हम आपके सामने रखेंगे, क्या डिसीजन निकल कर आया सामने। और दोस्तों ये जो कट ऑफ वाली बात थी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मिनिमम 38 नंबर क्यों बताया गया, 37 क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि यहाँ पासिंग मार्क वाला मैटर फंस रहा था, ठीक है ना। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको बता दें बीएड कैंडिडेट 97,000 से ज्यादा पास हुए हैं। अब क्या इन बच्चों की नौकरी खतरे में है कि नहीं खतरे में है, देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी। जब 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड कैंडिडेट्स को नौकरी दी जा सकती है, उस समय भी मामला कोर्ट में चल रहा था। और आज भी दोस्तों बीपीएससी का जब मामला चल रहा है, यहाँ पर भी मामला कोर्ट में चल रहा है, तो क्या यहाँ पर भी बीएड कैंडिडेट्स को नौकरी दे दी जाएगी। जी हाँ, बीच में अपडेट आती है कि 75% सीटों पर ही मतलब रिजल्ट घोषित होगा। मतलब अगर हम मान लेते 80,000 पद प्राथमिक में 75% निकाला जाए तो 60,000 पदों पर रिजल्ट जारी होगा। बाकी 220,000 पद बहुत ज्यादा होते, 20,000 की संख्या कम मत समझिए। 20,000 पदों पर बहुत से बच्चे नौकरी पाएंगे। जिन बच्चों का हो सकता है 30 से 35 नंबर है, उन बच्चों का भी नौकरी इस पर आए। अब देखिए एक बात आपको क्लियर कर दे कि कम नंबर पर नौकरी कैसे मिलेगी। बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल अनरिजर्व्ड कैटेगरी और अनरिजर्व्ड फीमेल, इन दो कैटेगरी में मान सकते हैं कि ये बिल्कुल पॉसिबल शायद ना हो। लेकिन उसके बाद जो ये इतनी ढेर सारे मतलब ये बचते हैं ना आरक्षित वर्ग, इनमें 100% पॉसिबल हो सकता है। उसका रीजन ये है कि ईडब्ल्यूएस में उतने बच्चे फॉर्म भरे नहीं होंगे। तकरीबन दोस्तों 8,000 सीटें ईडब्ल्यूएस कोटे से आ रही हैं, ठीक है, क्या कम सीटें होती हैं। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग आप देख सकते हैं, लगभग 14,000, दोनों जोड़ी साथ साथ 14,000 सीटें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है ना, मोटा मोटा देख रहे हैं 14,000 सीटें। उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, लगभग लगभग कितनी 200 सीटें मान लेते हैं, 9,000 के करीब सीटें यहाँ पर, 9,000 से ज्यादा ही, 9,000 प्लस सीटें यहाँ पर है, ठीक है। तो उसके बाद एससी कैटेगरी में कितनी सीटें आ रही हैं, 12,000 प्लस सीटें जा रही हैं। तो इतनी इतनी ज्यादा सीटें, खाली देखिए एक एसटी कैटेगरी जो है यहाँ पर सीटें कम है, खाली 800 प्लस सीटें, ठीक है ना। तो इनको भी दोस्तों लगभग 1% का आरक्षण दिया जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे आरक्षित वर्ग कैसे आपके सामने दिख रहा है, तो अभी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। बहुत से बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि सर हमें नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्या इस बार मिलेगी। चलिए, अब जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही, जो बच्चे अदर स्टेट वाले, जिन बच्चों ने इस बार फॉर्म नहीं डाला था, उन बच्चों के लिए भी एक बड़ी खबर, ठीक है। क्या बड़ी खबर आ रही है सामने, देख सकते हैं। अक्टूबर में पुनः दूसरे फेज बीपीएससी टीआरई का विज्ञापन आएगा और नवंबर में परीक्षा ले ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए बीपीएससी भैया जो कहता है वो समय से करा लेता है। आज भी बहुत से बच्चों को इस वीडियो को देखकर लग रहा होगा कि पेपर नवंबर में नहीं हो पाएगा, ये गलती आप लोग मत करिएगा। आपके काफी साथी ने गलती किया इस बार, देखिए बहुत से बच्चों का पेपर खराब क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों
बीएड वाला जो मामला तो सुप्रीम कोर्ट से उसको हल किया गया, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आता है और बहुत से बच्चों को लगा होगा अब बवाल हो जाएगा, पेपर नहीं हो पाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन भैया बीपीएससी ने पेपर समय से करा लिया और अच्छे अच्छे बच्चों का मतलब हालत खराब कर दी। बच्चों ने तैयारी ठीक तरीके से नहीं की, उनको लगा पेपर कैंसिल हो जाएगा, अब किसी भी समय पेपर रद्द का नोटिस आ सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, 14 सितंबर को ही बीपीएससी का पहला रिजल्ट आएगा। 1 से लेकर 5 तक के लिए बीएड अभ्यर्थियों का सीट रिजर्व करते हुए सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट होगा जारी। जी हाँ दोस्त, इसको लेकर काफी ज्यादा बवाल हो रहा है कि सीट रिजर्व ना किया जाए। ठीक है, अगर नौकरी ही देनी हो तो बीएड कैंडिडेट्स को भी दे दीजिए, कम से कम उन बच्चों को कुछ महीने की सैलरी तो मिल जाएगी। हम कह रहे हैं अगर 220,000 बच्चों को चलिए बीएड में ही नौकरी देते हैं, रिजर्व का क्या मतलब है? ठीक है, या 20,000 सीटों पर डीएलएड के बच्चों को नौकरी दे, बीटीसी बच्चों को। देखिए नियुक्ति पत्र में एक बात लिख दिया जाता है कि अगर मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अगर कोर्ट का फैसला कुछ और आता है तब आपकी नौकरी चली जाएगी। उसके लिए दोस्तों आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा, तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ये सबसे बड़ा धोखा हो रहा है छात्रों के साथ। ठीक है ना, नौकरी दिए चाहे वो बीएड कैंडिडेट्स को दे चाहे डीएलएड कैंडिडेट्स को, क्योंकि एक महीने में आपको तकरीबन 41,000 रुपये सैलरी मिलेगी। ठीक है, अच्छी खासी सैलरी हम करें, आप कम से कम एक साल ही नौकरी कर लें, 5 लाख करीब आप कमा सकते हैं, उसमें सेविंग आपकी 3 लाख तक तो हो ही सकती है। चलिए दोस्त इस अपडेट को देखते हैं। केवीएस द्वारा जारी नोटिस बीएड को बाहर किया गया, परंतु जिस कैंडिडेट के पास डीएलएड और बीएड दोनों डिग्रियां हैं वे 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच वेबसाइट पर बीएड की जगह डीएलएड की डिग्री को अपलोड कर सकते हैं। केवीएस द्वारा जारी नोटिस बीएड को बाहर किया गया है, परंतु जिस कैंडिडेट के पास डीएलएड और बीएड दोनों डिग्रियां हैं वे 13 से वही मतलब 17 के बीच वेबसाइट पर बीएड की जगह डीएलएड की डिग्री को अपलोड कर सकते हैं। तो मतलब ये समझ सकते हैं दोस्तों कि हर जगह बीएड छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई, धोखा हुआ। इसलिए हम कहेंगे क्योंकि एनसीटी की गलती की वजह से बीएड छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई। ठीक है ना, अब एक बात याद रखिएगा कि बीएड छात्रों को नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। देखिए सभी बच्चे ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अगर हम 2023 की बात करें, इस साल की बात करें, तो डीएलएड में या बीटीसी कोर्स में ताबड़तोड़ आवेदन हुआ। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों में होड़ लग गई कि हमें डीएलएड करना, बीटीसी करना है। अब कोई बच्चा आज की डेट में नहीं कहता कि हमें बीएड करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड को सब फॉलो कर रहे हैं, अब सब बच्चे डीएलएड की तरफ मुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में बीएड का जो पक्ष है वो कमजोर होता जाएगा। हाँ, बीएड लास्ट ईयर तक काफी ज्यादा बच्चों ने किया, लेकिन अब इस साल से क्या हो रहा है डीएलएड में, अब डीएलएड में संख्या बढ़ेगी तो डीएलएड का पक्ष मजबूत अपने आप हो जाएगा। अब देखिए क्या अपडेट थी। बिहार के 3,90,000 बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। बीपीएससी ने मंगलवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, प्राथमिक और माध्यमिक के निदेशक के साथ बैठक हुई। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बीएड के अभ्यर्थियों के रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग ने कोर्ट में ठीक है गई है। शिक्षा विभाग से निर्देश प्राप्त होने और कोर्ट के मार्गदर्शन के बाद ही बीएड के छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि उसके पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक रिजल्ट जारी किया जाएगा। पटना में मंगलवार को बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच हुई बैठक हुई, जिसमें अतुल प्रसाद और अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारी भी शामिल हुए। इसी दौरान दोस्तों यह फैसला लिया गया कि 14 सितंबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन उसमें शिक्षक भर्ती में शामिल 3,90,000 बीएड पास कर चुके अभ्यर्थियों का रिजल्ट शामिल नहीं होगा। अभी दोस्तों सिर्फ डीएलएड पास अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि यह साफ नहीं किया गया कि बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने की रेस से बाहर हो जाएंगे या उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों जो मेरिट लिस्ट बन रहा है उससे वे बाहर है। इस बीच बिहार बोर्ड टीईटी का रिजल्ट भी जल्द जारी कर देगा ताकि अपेयरिंग अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके। ठीक है, ऐसा निर्णय लेने के पीछे कारण बताया गया कि बीएड पास अभ्यर्थियों के रिजल्ट का मामला कोर्ट में चल रहा है। दरअसल पिछले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें प्राइमरी स्कूल टीचर बहाली के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीएड कोर्स पूरा कर चुके अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे। इस फैसले को बिहार में मान्य समझा जा रहा है, लेकिन विभाग ने मार्गदर्शन की मांग की है। ठीक है, ताजा हालात में सिर्फ डीएलएड या पीटीसी कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर चुके पहली से लेकर 5वीं वर्ग तक पढ़ाने के लिए पात्र माने जाएंगे और सिर्फ उनकी बहाली प्राइमरी स्कूलों में ही की जाएगी। कुल मिलाकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के फैसले से फिलहाल
3,90,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। इस बीच दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की घोषणा जल्द होने वाली है। अनुमान है कि अक्टूबर में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसमें वर्ग 6 से 8 तक के शिक्षकों की बहाली को प्राथमिकता दी जाएगी। माना जा रहा है कि इसमें बीएड पास अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। सीटेट पास बीएड अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति में कुछ लाभ मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। जी हाँ दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि एक और ठीक है टीईटी का एग्जाम बहुत ही जल्द शुरू हो, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए अब सीबीएसई से भी हम एक उम्मीद करते हैं कि भैया पहले जो हमारा सीटेट का प्राइमरी का रिजल्ट है 1 to 5 और 6 to 8 जूनियर का, वो जारी करते जल्द से जल्द। ठीक है, अब अगर बिहार में कोई वैकेंसी आती है 6 to 8 के लिए, अगर आपका सीटेट ही नहीं क्लियर है, बिना टेट के देखिए आप उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जूनियर का टेट क्लियर ही नहीं होता। अब दोस्तों मामला फंसने वाला, तैयारी फिर से शुरू होगी। ठीक है, जबरदस्त तैयारी होगी, क्योंकि अगर आपका जूनियर नहीं क्लियर होता तो फिर कैसे आप वहां पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों चलिए ट्विटर पर हम लोग आते हैं। ट्विटर पर दोस्तों क्या अंतिम ट्वीट हमें दिख रहा है अतुल प्रसाद जी का। चलिए इसको एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं। जी हाँ, जो भी अपडेट होती है हम आपके सामने लाइव ही रखते हैं। क्या अभी तक इन्होंने कोई ट्वीट कर दिया? सुबह सुबह कोई ट्वीट नहीं किया है। ठीक है, तो जल्दी दोस्त यहाँ पर हमें एक अपडेट देखने को मिलेगी। अतुल प्रसाद जी लगातार हमें अपडेट करते रहते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पोस्ट देते हैं कि क्या बीपीएससी में चल रहा है, पल पल की खबर ये हमें पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों जो बीपीएससी टीआरई का कट ऑफ होगा, टीआरई का मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है, और यूपी में जो वैकेंसी आती है उसको एटीआरई बोला जाता है, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। और देखिए आपको बता दें आज भी कल रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। एक दिन हम पहले आपको बता रहे हैं कि जो भी बच्चा पास होगा आरक्षित वर्ग में, मान के चलिएगा दोस्तों 90% उस बच्चे की नौकरी कंफर्म है। आरक्षित वर्ग में सिर्फ पास हो जाइए, सिर्फ पास। ठीक है, हम नहीं कह रहे कि आप 60 नंबर लाइए, 70 नंबर लाइए, 80 नंबर लाइए, 90 नंबर लाइए, सिर्फ पास होकर आप दिखा दीजिए, बाकी नौकरी आपके झोली में होगी। ठीक है, अब दोस्तों कुछ और बातें हम आपके सामने रख दें। ये देख सकते हो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो रिजल्ट हम आपके सामने रखते हैं। ये वेतनमान याद रखिएगा, गजब की सैलरी आपको मिलेगी। आपका वेतन 40 से लेके 51,000 तक का है। ठीक है, ये देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नया वेतन 25,000 बेसिक सैलरी, आपने इसको देखा होगा। कुल मिलाकर दोस्तों आपको मिलेगा 40,630 रुपए। तो याद रखना, इस वीडियो को देखने के बाद, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि एक भी सीट को होल्ड ना किया जाए। ठीक है, अगर सरकार को मन है कि बीएड कैंडिडेट्स को नौकरी दे तो बीएड को ही दिला दीजिए, मन है तो डीएलएड को देने का तो डीएलएड को। ठीक है, क्योंकि ये जो नौकरी दी जाएगी वो कोर्ट के अधीन होगी। अगर डीएलएड छात्र जीते हैं तो तुरंत बीएड के छात्रों को हटा दिया जाएगा, अगर बीएड के छात्र जीतेंगे तो तुरंत डीएलएड के छात्रों को निकाला जाएगा। तो उससे ये होगा दोस्तों, जो तकरीबन 20,000 बच्चे होंगे, हम करें 6 महीने भी अगर उन्होंने नौकरी कर ली, 6 मंथ, ठीक है ना, तो एक महीने का 40,000, तो 6 महीने का कितना हो गया? 2,40,000। तो ये देखिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, इतनी सैलरी दोस्तों उन बच्चों को मिल जाएगी। चलिए उनका कम से कम डीएलएड या बीएड जो भी कोर्स किया उसका खर्चा तो निकल जाएगा, या कुछ और पैसा हो जाएगा तो बीएड से वो डीएलएड भी कर पाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ धोखा ना हो। सभी बच्चों के साथ हम बता रहे, डीएलएड और बीएड किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार बीएड की इतनी हमदर्द बन रही है तो बीएड कैंडिडेट्स को ही नौकरी दे दें। ठीक है, लेकिन उसमें एक एफिडेविट लिया जाएगा, एक कुछ ना कुछ लिया जाएगा। ठीक है ना, नियुक्ति पत्र देते समय कि अगर कोर्ट से मामला पलटता है तो आपकी नौकरी जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, 6 महीने नौकरी कर लेंगे, डीएलएड बीएड का कोर्स का पैसा निकल जाएगा। बाकी दोस्तों दीपावली तक हर हालत में उम्मीद करते हैं नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में एक नया विज्ञापन आने वाला है, और नया विज्ञापन तभी आता है जब पुरानी वैकेंसी कंप्लीट होती है। एक रूल याद रखिएगा, कभी भी दोस्तों नई भर्ती की घोषणा तब की जाती है जब पुरानी वैकेंसी कंप्लीट कर दी जाती है। तो मतलब साफ है कि हमें दीपावली का उससे बहुत पहले नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तैयार रहिए, दीपावली तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, और हो सकता है कि पहली सैलरी भी दीपावली तक देखने को कुछ ना कुछ बोनस मिल सकता है। देखिए सैलरी तो नहीं आती, दीपावली का बोनस अच्छा खासा मिलता है। तो आप लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं, तैयार रहिए दोस्तों। काफी मेहनत आपने की है इस समय को लाने के लिए। ठीक है, और जो बच्चा आज 38 नंबर पर आ रहा है, याद रखिएगा। देखिए चलिए कटाव की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है ना, वही न्यूज थी दोस्तों, बीएड कैंडिडेट्स जो बीएड और बीटीसी कर रखा है, केवीएस पीआरटी में अपना बीटीसी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, जो पासिंग मार्क है पहले जरा ध्यान दीजिए।
पहले मेल कैटेगरी के सभी बच्चे ध्यान दें, फीमेल और मेल में सेम ही पासिंग मार्क है। जनरल में 48 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। परसेंटेज में दिया, नया नंबर में देखिए 120 में से, ये देखिए यहाँ पर 120 में से 48 नंबर जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 43.80, ईबीसी में 40.80, एससी में 38.40 और एसटी में 38.40। फीमेल में दोस्त यहाँ पर 120 में से कितना लाना है, 48 नंबर लाना है, 43.80, ओबीसी में 40.80, ईबीसी में और एससी में 38.40 और एसटी में 38.40। इतना नंबर लाने से आप क्या हो जाएंगे, पास माने जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत से बच्चे भैया इनके नंबर हो सकता है इनमें से कोई ओबीसी का बच्चा 70 नंबर ले आए तो उसको सीट मिलेगी किसकी, अनारक्षित कैटेगरी की। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को मिल जाएगी अनारक्षित, अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स। अगर मान लेते कोई अदर स्टेट की फीमेल है तो उनको भी नौकरी मिलेगी अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी में 16,040 में। ठीक है, नहीं मिलता तो मामला कोर्ट के लिए तैयार रहेंगे बीपीएससी वाले। ठीक है, एक एक सीट की वैल्यू बहुत ज्यादा, कोई भी मतलब पुरुष वर्ग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया गिनती तो सीटें मिली हैं। इसमें दोस्तों भी पता है 15,947 में उर्दू प्लस बांग्ला इनकी भी सीटें इंक्लूड की गई हैं। तब बताइए क्या बहुत ज्यादा सीटें दिख रही हैं क्या आपको, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो एक भी सीट, जी हाँ दोस्तों, एक एक सीट का हिसाब रखा जाएगा, एक एक सीट का 79943 एक एक सीट का हिसाब होगा कि कौन सी सीट पर किस बच्चों को नौकरी मिली है। क्योंकि इसके बाद भी कम से कम मान के चलिए 10 से 20,000 ऐसे बच्चे बचेंगे जिनको एक उम्मीद होगी कि उन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाए, कैसे न कैसे बाहर हो, ताकि वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे भी नौकरी पा सके। ठीक है, एक और सवाल होगा कि क्या वेटिंग लिस्ट कितनी जाएगी, कितने बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। तो मान के चलते दोस्तों 5 से लेकर 10,000 तक के बच्चों को वेटिंग लिस्ट में भी रखा जा सकता है। ठीक है, इतने बच्चों का भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। सीटेट अपेयरिंग वाले छात्र हैं, हो सकता है सीटेट में ही फेल हो जाए, 89 ही नंबर आए तो भी उनका बीपीएससी खत्म। ठीक है ना, एक भी नंबर कम होने पर भैया यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलती। ये देख सकते हो 69,000 भर्ती का रिजल्ट आया था, यहाँ पर बीएड कैंडिडेट्स काफी ज्यादा थे। ओबीसी और एससी कैटेगरी में इसी वैकेंसी में 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ। ठीक है, तो आप लोग भी दोस्त यहाँ पर जब पदों की संख्या ज्यादा रहती है तो आरक्षण घोटाला करना आसान होता है। तो आप लोग अपने आरक्षण की एक एक सीट को बचाइएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे लगे रहेंगे जिसमें कि आपका आरक्षण के साथ दिक्कत हो। चलिए मिलते हैं, वीडियो बड़ी हो गई, काफी बच्चे इस समय तक वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आप लोग यहाँ तक जुड़ी गए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और चलिए उम्मीद करते हैं आपकी नौकरी 100%, भगवान करे आपकी नौकरी लगे। और अगर आपके 30 प्लस नंबर है तो नौकरी के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी 38 प्लस पे हम मानेंगे क्योंकि 38 नंबर हमारी पासिंग क्राइटेरिया है। इतना नंबर पास होंगे उसके बाद ही तो नौकरी मिलेगी ना। बाकी जैसे सीटेट में आप देखिए 89 नंबर का कोई मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता, फेल माना जाता है। ठीक है, अगर 200 वही सीटेट में हम 90 नंबर ले आते हैं तो भैया उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, पास हो जाते हैं। यही सब बातें, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो और तैयार रहिए अगले महीने नियुक्ति पत्र लेने के लिए। और कल रिजल्ट आ रहा है, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया गया, अगर आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं उसका भी लिंक है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।